स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच में एक बार फिर हाजिर हूँ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? ए है मूल अधिकार, बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी है उद्देशिका, डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका जो है संविधान, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। ए केवल भारत में, बी केवल यूके में, सी भारत और यूएसए दोनों में, डी केवल यूएसए में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएसए में, यानी कि भारत और अमेरिका में दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है, ए इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, बी इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय से प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, सी है इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, डी है इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक दे? ए है अनुच्छेद 111, बी है अनुच्छेद 109, सी है अनुच्छेद 108, डी है अनुच्छेद 63। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को रोक सकता है, सहमति देने से रोक सकता है। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि थी? ए है 17 जनवरी 1985, बी है 21 अप्रैल 1985, सी है 15 फरवरी 1985 और डी है 30 मार्च 1985। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का यूनियन, डी राज्यों का कन्फेडरेशन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का यूनियन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी? ए 6 अगस्त 1952, बी है 16 अगस्त 1950, सी है 16 अगस्त 1950 और डी है 1 अप्रैल 1951। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह एक्ट है? ए है इंडियन ऑफ काउंसिल एक्ट 1892, बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी है काउंसिल एक्ट 1909, डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद
नहीं है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि होती है। ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 4 वर्ष। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। अब जो है जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, लद्दाख और कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता ए संविधान के अनुच्छेद 19(1) में उपबंधित है, बी है संविधान के अनुच्छेद 19(1) में उपबंधित है, सी है संविधान के अनुच्छेद 361 के द्वारा प्रत्याभूत, डी है विधि के शासन द्वारा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 19(1) में उपबंधित है। अगला प्रश्न है, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ए पहला है वित्त आयोग की, दूसरा है योजना आयोग का उपाध्यक्ष, तीसरा है संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री। अब दिया हुआ है ऑप्शन ए केवल एक, बी है 1 और 2 दोनों, सी 1 और 3 दोनों, डी है 2 और 3 दोनों। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल एक। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है। ए 5 दिन, बी 14 दिन, सी 11 दिन, डी 30 दिन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। ए एकल नागरिकता, बी स्वतंत्रता न्यायपालिका, सी वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भरता, डी स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भरता जो है केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। अगला प्रश्न है, डाक द्वारा मतदान को कहते हैं। ए बहुमत मतदान, बी गुप्त मतदान, सी भारित मतदान, डी परोक्ष मतदान। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी परोक्ष मतदान। डाक द्वारा होने वाले मतदान को परोक्ष मतदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना हुई। ए है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। ए परमादेश, बी उत्प्रेषा, सी प्रतिषेध, डी अधिकारी परीक्षा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रतिषेध जो है एक रिट है जो न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ए है 25वें संशोधन द्वारा, बी है 42वें संशोधन द्वारा, सी है 44वें संशोधन द्वारा, डी है 52वें संशोधन द्वारा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 42वें संशोधन द्वारा संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। ए है लोक लेखा समिति, बी है आकलन समिति, सी है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, डी है सरकार की आश्वासन समिति। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। ए है सन 1991 में, बी है सन 1955 में, सी है सन 2000 में, डी है सन 1993 में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी
सन 1993 में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? ए है अनुच्छेद 270, बी है अनुच्छेद 280, सी है अनुच्छेद 290, डी है अनुच्छेद 300। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 290। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368। ए है पहला है संशोधन प्रक्रिया, दूसरा है मंत्रिपरिषद, तीसरा है समानता का अधिकार, डी है चौथा है नीति निर्देशक तत्व। सही उत्तर है ए है 2143, बी है 4132, सी है 1234, इसमें और डी है 3412। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3412। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1990 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अ है हरियाणा, ब है सिक्किम, स है नागालैंड, द है मेघालय। सही उत्तर चुनना है। ए है अ ब स द, बी है ब स द अ, सी है ब द अ स और डी है स अ द ब। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स अ द ब। यानी कि सबसे पहले स और उसके बाद अ और उसके बाद द, उसके बाद ब का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। ए है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना, बी है सदस्यों को शपथ दिलाना, सी है स्थापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, डी है केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ए है 1 माह, बी है 1 वर्ष, सी है 3 माह, डी है 6 माह। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 माह। यदि पंचायत जो है वह भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी बम्बई, डी दिल्ली। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में सर्वप्रथम भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मद्रास। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह संविधान संशोधन कौन सा है? ए 90वां, बी 93वां, सी है 92वां और डी है 91वां। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 91वां संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी जल संसाधन मंत्री, सी पर्यावरण मंत्री, डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, परमाणविक ऊर्जा विभाग किसके अधीन होता है? ए है प्रधानमंत्री कार्यालय, बी है मंत्रिमंडल सचिवालय, सी है विद्युत मंत्रालय, डी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग होता है। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था जो निम्न समीक्षा करने के लिए,
ए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों को, बी है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों को, सी है कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों को, डी है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को निर्धारित करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन हुआ था। अगले दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।